Hello everyone, welcome back to Physical Education with CSR, your one-stop solution for all physical education related questions. In this video, we are here to discuss the importance of women participation in sports. So this comes as a 3 marker or a 5 marker question. आज हम इस वीडियो में इसी क्वेश्चन को या इसी टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वुमेन पार्टिसिपेशन के 3 एस्पेक्ट्स में बेनिफिट्स हैं। आपको अपना आंसर एक अच्छे वे में प्रेजेंट करना है और जैसे मैं आपको ये समझा रही हूँ, जैसे मैं आपको ये बता रही हूँ, अगर आप ऐसे इसे प्रेजेंट करेंगे तो इट विल बी वेरी गुड। तो वुमेन पार्टिसिपेशन के 3 लेवल ऑफ बेनिफिट्स होते हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल। अब वुमेन जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, या तो वो एमेट्योर हो या वो प्रोफेशनल हो। एमेट्योर मतलब जो अपनी स्व इच्छा से, अपनी खुद की खुशी के लिए अगर कोई गेम खेले, एक प्रोफेशनल लेवल पे ना खेले, एक बिजनेस की तरह या फिर एक वर्क की तरह उसे ना खेले, तो वो होते हैं एमेट्योर। एंड सेकेंड बीइंग प्रोफेशनली, जो स्पोर्ट्स को एक प्रोफेशन की तरह, अपने काम की तरह परस्यू करें। तो इन दोनों ही केसेस में देयर आर फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल बेनिफिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है और इंश्योर करता है कि एलिमिनेशन हो किसी भी टाइप के जेंडर बायस का, यानी भेदभाव का और हिंड्रेंस का। तो इसमें इस जेंडर इक्वालिटी को बनाने में, इसे मेंटेन करने में और जेंडर बेस्ड बायस को हटाने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है स्पोर्ट्स का। तो आइए देखते हैं बेनिफिट्स। फर्स्ट फिजिकल बेनिफिट्स हम इसके देखेंगे। तो फिजिकल बेनिफिट ये है कि इट हेल्प्स द वुमेन टू स्टे फिट एंड इट ऑल्सो रिड्यूस द चांसेस ऑफ डिसीजेस। तो फिजिकल बेनिफिट्स क्या हैं? आजकल जो लाइफस्टाइल डिसीजेस, हमारी लाइफस्टाइल समय के साथ साथ सीडेंट्री होती जा रही है। बी इट मेन और वुमेन, जितना भी लेबर इंटेंसिव वर्क होता था, जिसमें फिजिकल लेबर लगता था, वो सारा आज की डेट में मैकेनाइज होता जा रहा है। तो इस वजह से फिजिकल वर्कआउट इतना नहीं हो पा रहा है, तो लाइफस्टाइल डिसीजेस जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, ओबेसिटी बढ़ रही है इन केस ऑफ वुमेन एंड मेन बोथ। बट हियर वी आर टू डिस्कस अबाउट वुमेन। तो इन वुमेन में ये सारी लाइफस्टाइल डिसीजेस जो पाई जा रही हैं, अगर वो स्पोर्ट्स खेलते हैं तो इन सब के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं। द सेकेंड फिजिकल बेनिफिट इज बोन डेंसिटी। तो वुमेन में हाई चांसेस ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस रहते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन समवेयर रेगुलेट द अमाउंट ऑफ बोन मिनरल्स, यानी कैल्शियम और फास्फोरस जो बोन में प्रेजेंट है, उसे कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन अफेक्ट करता है। तो अगर एक वुमेन स्पोर्ट्स खेलेगी तो ये पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेंगे और उसकी बोन डेंसिटी बढ़ेगी और उनकी स्ट्रॉन्ग बोन्स होंगी। वरना विद एज वुमेन में बोन डीमिनरलाइजेशन होता है। अगर वो स्पोर्ट्स खेलेंगी तो उनकी बोन डेंसिटी बनी रहेगी और उनकी बोन्स स्ट्रॉन्गर बनी रहेंगी। द नेक्स्ट पॉइंट इज इन टोन्ड मसल। सो टोन्ड मसल, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, विमेन्स में जैसे जैसे एज बढ़ती है, तो मसल डीजनरेशन भी होने लगता है। तो उसे प्रिवेंट करने के लिए स्पोर्ट्स खेलना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मसल टोन बनी रहती है और मसल स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। दिस इज अनदर फिजिकल बेनिफिट। द फोर्थ फिजिकल बेनिफिट इज अबाउट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। अगर कोई भी स्पोर्ट खेले जाएंगे तो उसमें वर्कआउट होगा तो एनर्जी बर्न होगी। एनर्जी बर्न करने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट। तो हमारी बॉडी ऐसे अपने आप को डेवलप करेगी कि जो कैपिलरीज हैं उनका नंबर बढ़ जाएगा, सो एज टू सप्लाई मोर O2। हमारी जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी जो हमारा हार्ट का सिस्टम है, उसकी O2 इनटेक कैपेसिटी धीरे धीरे डेवलप होगी, बढ़ेगी। और वुमेन जब कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स खेलेंगी तो वो थकेंगी नहीं, बिकॉज उनकी बॉडी उस तरीके से अडेप्ट हो जाएगी, उनका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम उस तरीके से अडेप्ट हो जाएगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को सप्लाई कर पाएगा फॉर रेस्पिरेशन एंड देयरफॉर एनर्जी विल बी रिलीज्ड। तो एक तरीके से कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी इम्प्रूव होगा। द लास्ट पॉइंट इज ओबेसिटी। आज की डेट में ओबेसिटी
बहुत बड़ा इशू है बिकॉज ऑफ सेडेंटरी एग्जिस्टेंस। तो वुमेन में इसके चांसेस मेन से ज़्यादा होते हैं, द रीजन बीइंग जेनेटिक, एंड स्पोर्ट्स हेल्प देम टू स्टे इन शेप एंड स्टे फिट। अब देखते हैं इसके साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स क्या क्या हैं फॉर वुमेन। साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स फॉर वुमेन प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है स्पोर्ट्स खेलने से। बहुत बार किसी गेम में ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि कोई डिसीजंस लेने पड़ते हैं, तो वो डिसीजंस को लेने के लिए जो कॉन्फिडेंस चाहिए होता है वो धीरे धीरे बूस्ट होता है, डेवलप होता है। जब कोई स्पोर्ट्स खेलेगा तो वो जब जीतेगा तो उसे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट आएगा, उसे एक सेल्फ वर्थ की फीलिंग आएगी, एक सेल्फ एस्टीम डेवलप होगी कि उसमें भी कुछ कर पाने की, कुछ अच्छा कर पाने की, कुछ अचीव कर पाने की काबिलियत है। द नेक्स्ट बीइंग स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो स्पोर्ट्स में जब भी कोई स्पोर्ट खेला जाता है तो इट इज़ अ बैग ऑफ इमोशंस। कभी गेम बहुत स्ट्रेसफुल होता है, कभी बहुत जॉयफुल होता है, कभी बहुत स्ट्रेस होता है। तो इन सारे इमोशंस को धीरे धीरे स्पोर्ट्स खेलते हुए मैनेज करना आता है, सीखते हैं, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है। एक्सरसाइजिंग से एक तरीके से और भी हम इसे अप्रोच कर सकते हैं कि एक्सरसाइजिंग से हैप्पी हार्मोन्स बॉडी में रिलीज होते हैं और एक पर्सन हैप्पी रहता है, उसके स्ट्रेस लेवल्स कम होते हैं। स्पोर्ट्स पर्सन का देखा गया है कि बेटर स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है ड्यू टू ऑल द फैक्टर्स डिस्कस्ड अबव। द सेकेंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट इज कंट्रोल ओवर इमोशंस। इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनती है वुमेन और इमोशंस को अच्छे से मैनेज करना आता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है, कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता है, सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, उन्हें अपनी सेल्फ वर्थ रियलाइज होती है, उनको अपनी जो सेल्फ इमेज है वो पॉजिटिव बनती है, उनको अपनी वर्थ रियलाइज होगी तो उनका अपने प्रति जो रिस्पेक्ट है वो बढ़ती है, उनमें लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप होती हैं। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ बेनिफिट्स आर सोशल बेनिफिट्स। तो हर स्पोर्ट्स में, वेदर इट इज अ टीम स्पोर्ट और एन इंडिविजुअल स्पोर्ट, कम्युनिकेशन होता है। कम्युनिकेशन विद द टीम, कम्युनिकेशन विद द सपोर्टिंग स्टाफ, कम्युनिकेशन विद द अपोनेंट टीम। तो धीरे धीरे कम्युनिकेटिंग स्किल्स बढ़ती हैं। रिजर्व नेचर के लोग थोड़े ओपन होते हैं, तो सोसाइटी की तरफ ओपन हो जाती हैं वुमेन, वो कम्युनिकेट कर पाती हैं और अपना बॉन्ड अपने टीममेट्स के साथ अच्छे से बना पाती हैं। कोऑर्डिनेशन की कैपेसिटी आ जाती है। गेम में हर गेम को कोऑर्डिनेट करके खेलना होता है, वही कोऑर्डिनेशन की लाइफ स्किल भी कहलाती है, वो उन्हें लाइफ में भी हेल्प करती है। द नेक्स्ट बीइंग कम्युनिकेशन, वो मोर वोकल और एक्सप्रेसिव हो जाती है बिकॉज हर स्पोर्ट में कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी अच्छी डेवलप होती हैं। मतलब एक दूसरे के प्रति आदर का स्वभाव, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की हेल्प करना और एक दूसरे से ब्रदरहुड की फीलिंग रखना, ऐसी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स भी डेवलप होती हैं। कोऑपरेशन भी आता है और एक हार्मोनी और पीस में रहना और कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन सीखना आ जाता है। This is all for this topic. I hope this topic is clear to you. Now you can easily write the answer of this question that describe the importance of women participation in sports. Thanks for watching. Like, share and subscribe to my channel.